एसटीपी कॉलेज के पास मालेगांव रोड, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र से सीधा प्रसारण। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री सेवाय नमस्तुभ्यं। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से और नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र की पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और निश्चित ही बधाई के पात्र है कथा के मुख्य जजमान आदरणीय विधायक महोदय श्री सुहास अण्णा जी कांदे, श्रीमती अंजुम ताई सुहास जी कांदे, नंदगांव, नासिक, महाराष्ट्र की पावन धरा से हम सभी को ये सुंदर कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त करा। 16 श्राद्ध के इन पावन दिनों में हम सभी को ये कथा श्रवण करने को मिल रही है। देखिए, बड़ा ही महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में 16 श्राद्ध के बारे में, जिससे भक्त कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। और इन्हीं 16 दिनों में पूर्वजों को तारने के लिए जो भक्त अपने पूर्वजों को तारने के लिए प्रतिदिन तर्पण करते हैं, तर्पण आदि क्रिया करते हैं और उन्हीं इन पावन दिनों में, 16 श्राद्ध के इन पावन दिनों में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का कितना महत्व है, ये हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। निरंतर नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को न केवल हमारी संस्कृति से जोड़ा है, अपितु पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है किस प्रकार से भक्ति की जाती है, किस प्रकार से प्रभु की आराधना की जाती है। देखिए, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं हो सकता है। मेरे महादेव की कृपा होगी तो इस जगत के सारे कार्य होते हैं और वैसे भी उनकी कृपा के बगैर इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। क्योंकि हे मेरे महाकाल, चरणों में आकर तेरे बस दूर कहीं ना जाऊं, जिंदगी भर तेरे नैनों में बस यूं ही कैद हो जाऊं, ढूंढ सके ना कोई मुझे, ना किसी को मैं मिल पाऊं। कुछ ऐसा हो महाकाल कि तेरे डमरू में मैं छुप जाऊं, एहसास हो तेरा हर पल मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत कर पाऊं, कोई ख्वाहिश इस दिल में ना रहे, तेरे इश्क के रंग में महाकाल मैं रंग जाऊं। बस हमारी इतनी ही तमन्ना रहती है, हमारी इतनी ही आरजू रहती है कि हम महादेव के चरणों में जाकर बस जाएं, उनका दीदार कर सकें और उनमें ही समाहित हो जाएं। हम सभी यही कामना रखते हैं और निरंतर यही प्रयास हम सभी का रहता है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को नित्य नई नूतन कथाओं के माध्यम से न केवल हमारी संस्कृति से जोड़ा है और हम सभी को बताया है किस प्रकार से संसार सागर में हम सभी को रहना चाहिए, किस प्रकार से हम सभी को कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है। इससे पहले हम सभी ने कांटा कुंडली दही छत्तीसगढ़ की पावन धरा से बनवासी क्षेत्र से कथा श्रवण करी। देखिए, कथाएं कई बड़े शहरों में, बड़े राज्यों में निरंतर होती रहती है, पर पूज्य गुरुदेव का एक मन था, पूज्य गुरुदेव का एक संकल्प था कि ये हमारे बनवासी लोग कब जाकर, कहाँ जाकर कथा श्रवण करेंगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने उन सभी के बीच में कथा श्रवण कराई। देखिए, ये आसान नहीं होता है किसी के लिए भी। हम सभी जानते हैं वनवासी क्षेत्रों के बीच में रहना और उनके बीच में कथा श्रवण कराना, जो पूज्य गुरुदेव ने एक नियम लिया, एक संकल्प लिया, उससे हम सभी को सीखना चाहिए। देखिए, एक आधार होता है सभी को जोड़ने का। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो एक आधार होता है। यही कार्य करते हुए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथा श्रवण कराई थी वनवासी क्षेत्र से और सभी वनवासी लोगों को ये कथा का भरपूर आनंद सभी वनवासी लोगों ने लिया। उन भक्तों के दिल में क्या भाव थे, ये हम सभी को देखने को मिला। कई पत्रों के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने को मिला किस प्रकार से उन्होंने अपने दिल की बात
लिखकर पूज्य गुरुदेव से साझा करी और वही पत्रों के माध्यम से हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने शेयर करी। हम सभी ने वह पत्र पढ़े, सुने और उससे हम सभी को पता चला कितना भाव था सभी के हृदय में महादेव की भक्ति के लिए। ऐसा वे कभी सोच नहीं सकते थे कि पूज्य गुरुदेव उनके बीच में, उनके छोटे से गांव में आएंगे और कथा श्रवण कराएंगे। देखिए, कथाएं अनंत है, अपार है, अपरंपार है और महादेव की तो जितनी भी कथा हम श्रवण कर सकते हैं वे कम है। निरंतर हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने जो कथाएं श्रवण कराई हैं उन कथाओं के माध्यम से हम सभी को सीखना चाहिए कि महादेव की भक्ति में जो रस है वह हम सभी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल का महत्व पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है किस प्रकार से आज पूरी संस्कृति को जोड़ दिया है। पूज्य गुरुदेव ने पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोग सभी मंदिर जाते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, माताएं हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, सभी वर्ग के लोग मंदिर जाते हैं, एक जाजम पर बैठते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। आज हम सभी को पता चलता है किस प्रकार से मंदिरों में लंबी कतारें लगी रहती है, लंबी भीड़ लगी रहती है। महादेव की कथा से जो बदलाव हम सभी के जीवन में हुआ है हम सभी ने देखा है। किस प्रकार से भक्तों का तांता मंदिरों में भी लगा रहता है और कहीं पर भी कथा होती है लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। एक जाजम पर बैठकर पूज्य गुरुदेव ने सभी को एक जाजम पर बिठाकर पूज्य गुरुदेव ने जो कथाएं श्रवण कराई हैं निश्चित ही काफ़ी सराहनीय है। और वैसे भी देखिए, हम पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो, पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल मेरे भोलेनाथ के पास में ना हो। निरंतर हम सभी ने देखा एक लोटा जल चढ़ाने से भक्तों के कई कार्य हुए हैं, भक्तों के बहुत से बिगड़े कार्य बन चुके हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते। वे सारे कार्य भक्तों के एक लोटा जल चढ़ाने से हुए। एक जो लोटा जल चढ़ाने का नियम पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है और ये एक लोटा जल चढ़ाने का जो महत्व है उससे जो पुण्य फल तो प्राप्त होता है वो तो बात अलग ही है। साथ में जब हम महादेव से जुड़ जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर जाना चालू कर देते हैं तो महादेव से हमारी सीधी पहचान, सीधा कांटेक्ट हो जाता है। हम सभी को ज्ञात है अगर किसी नेता मंत्री के पास प्रतिदिन हम जाते रहते हैं तो वह भी हमें पहचानने लगता है और हमारे कार्य बिना किसी को बीच में लाए हुए हमारे कार्य वैसे ही वो संभव कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब महादेव से हमारा सीधा कांटेक्ट हो जाएगा, सीधी पहचान हो जाएगी, सीधी पहचान हो जाएगी तो हमें कभी ना ही सोचना पड़ेगा और ना ही देखना पड़ेगा। बस महादेव को हमको एक अर्जी लगानी है और उनके चरणों में जाकर अपने मन की बात रखनी है तो निश्चित ही हम सभी के कार्य संभव होंगे। यही कार्य हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। वैसे भी कितना महत्व है मेरे महाकाल राजा का, कितना महत्व है नाम उच्चारण का, बात मन की बात जैसा हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और मन के भाव क्या होते हैं, मन की बात क्या होती है, ये एक प्रश्न आया कि अपने मन के भाव लिखो। किसी ने प्रेम लिखा, किसी ने प्रीत लिखी, किसी ने इश्क लिखा, किसी ने मोहब्बत लिखी, किसी ने प्यार लिखा, किसी ने चाहत लिखी। फिर लगा 4 अक्षर ही काफ़ी है मन की बात लिखने के लिए। तब मैंने सब कुछ मिटा के केवल महाकाल लिख दिया और इन 4 शब्दों में पूरी ही दुनिया समाहित है। दुनिया इन 4 शब्दों में समाहित है। अगर हम दिल के भाव से जिस दुनिया को देखेंगे, संसार को देखेंगे तो मेरे महाकाल राजा के सिवा इस पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं है जो हम कार्य कर सके। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने जिस प्रकार से हम सभी को कथाओं के माध्यम से एक अलग जगह कर रखी है, एक हम सभी के हृदय में जो प्रीत जगह कर रखी है। आज कभी एक दिन भी कथा नहीं आती है तो अधूरा सा लगता है, मन में सूनापन लगता है। हम सभी को ज्ञात है कि
कथा सभी के हृदय में बैठ चुकी है, सभी के हृदय में लग चुकी है। आज एक दिन भी कथा नहीं होती है तो सभी को बड़ा ही सूना, बड़ा ही अधूरापन लगता है। हम सभी ने देखा है कि किस प्रकार से प्रतिदिन जो कथाएं आती हैं इसमें इतने फ़ोन नहीं आते हैं, लेकिन जिस दिन कथा नहीं आ पाती है उस दिन भक्तों के 4 गुना ज़्यादा फ़ोन आते हैं। तो इससे पता चलता है कितने मन में लालसा है भक्तों को कथा श्रवण करने की। पहले माताएं बहनें कथा श्रवण नहीं कर पाती थी, नहीं करती थी। पहले टीवी सीरियल चैनल के माध्यम से टीवी सीरियल वो देखती थी, नाटक वो देखती थी, लेकिन अब सभी का मन शिव महापुराण की कथा में लग चुका है, सभी का भाव शिव महापुराण की कथा में समाहित हो चुका है। और यही हम सभी को करना है। सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग ऐसे कार्य करें जिससे ये सनातन धर्म चारों दिशाओं में फैलता रहे, चारों दिशाओं में इसकी पताका लहराती रहे। हम सभी ने देखा है पूज्य गुरुदेव ने न केवल हम सभी को सनातन धर्म की कथाएं श्रवण कराई हैं, अपितु हम सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सेवा का भाव भी सिखाया है। आज कहीं पर भी कथा होती है तो भक्त सेवा करने के लिए भी जाते हैं और कोई 10 लोगों का भोजन बनाकर ले जाता है, कोई 20 लोगों का भोजन बनाकर ले जाता है, कोई 50 लोगों का भोजन बनाकर ले जाता है, कोई पोहा बनाकर ले जाता है, कोई नमकीन ले जाता है, कोई पानी की बोतल ले जाता है। वे भक्तों में बांटते हैं ताकि के कोई भी भक्त भूखा ना रहे। भक्तों को सेवा का भाव वो जागृत करते हैं और देखिए यही सेवा हमारे सनातन धर्म में हमको सिखाता है। पूज्य गुरुदेव ने इसका बड़ा ही महत्व बताया है। आज हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भक्तों की सेवा के लिए सभी भक्त ललाहित होते हैं और निरंतर सेवा का कार्य वो करते रहते हैं। आज हम सभी कुबेर भंडारी की पावन धरा का महत्व भी जानेंगे। कुबेर भंडारी की जो धरा है, लाखों भक्तों का प्रतिदिन आगमन होता है इस धरा पर। कंकड़ शंकर की ये पावन धरा है, कंकड़ शंकर की ये पावन भूमि है। ये जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भक्तों का तांता इस धरा पर प्रतिदिन लगा रहता है और निरंतर भक्त आते हैं, अपने मन की बात वो महादेव के चरणों में रखते हैं और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में ये धरा स्थापित हो और इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस धरा पर अभी भी भक्तों का लाखों की संख्या में आगमन होता रहता है। निरंतर भक्तों के सारे कार्य होते हैं। वे भक्तों के जब कार्य संभव हो जाते हैं तो वह कोई पैदल चलकर, नंगे पैर पैदल चलकर कई किलोमीटर दूर से आता है, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर आता है और कोई दंडवत प्रणाम करते हुए कुबेर भंडारी की पावन धारा पर पहुंचता है। ऐसा महत्व है इस धारा का क्योंकि कई सैकड़ों कथाएं हमने कोरोना काल महामारी के अंतर्गत इस धरा से श्रवण कराई थी। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को, जब हम सभी अपने घरों में कैद थे, पूज्य गुरुदेव ने सभी भक्तों के लिए ये कथा श्रवण कराकर सभी को एक आत्मबल प्रदान करा था, सभी को एक हिम्मत दिलवाई थी। देखिए इस दुनिया में आत्मबल का बड़ा ही महत्व होता है। उस समय में हम सभी को भगवान की कृपा दृष्टि की अति आवश्यकता थी, हम सभी को भगवान के आशीर्वाद की अति आवश्यकता थी और पूज्य गुरुदेव ने कुबेर भंडारी की पावन धरा से वही भगवान का आशीर्वाद हम सभी को दिलवाया, हम सभी को प्राप्त हुआ, जिससे न केवल हम सभी इस दुनिया में सही सलामत हैं, अपितु हम सभी को इस भयंकर बीमारी से लड़ने का एक हिम्मत भी पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को दिलाई थी। क्योंकि कई सैकड़ों कथाएं इस धरा से होती थी। एक बार किसी भी स्थान पर शिव महापुराण की कथा हो जाती है तो वो जगह अपने आप में सिद्ध हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इस धरा पर कई सैकड़ों कथाएं हुई हैं और
कथाओं के माध्यम से हम सभी ने जाना है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सिखाया है, हम सभी को बताया है और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से सेवा का कार्य भी इस धरा से प्रतिदिन सुचारू रूप से होता है। भोजन भंडारे की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें हम सभी को ज्ञात है कि लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि इस भोजन भंडारे में आप भी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। इसका मात्र शुल्क 21,000 रुपये रखा गया है। ये आपको एक बार ही जमा करना है और आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। इससे साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम प्रतिदिन 365 दिन चलता रहता है और जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। अब सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें गौ माता की सेवा के लिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि गोवंश बढ़ता है तो इनको रखने के लिए और बड़ी व्यवस्था और सुंदर व्यवस्था की जा सके, इसलिए ये सुंदर एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चालू हो चुका है। आप सभी को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र स्वास्थ्य शिविर के लिए भी निरंतर पूज्य गुरुदेव हमेशा कार्य करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित सारे कार्यों में हमेशा श्री विठलेश सेवा समिति आगे रहती है। निरंतर प्राथमिक उपचार केंद्र यहाँ पर चालू रहता है, जिसमें भक्तों की सुविधा के लिए दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिससे भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके और अपने स्वास्थ्य के बारे में वे जान सके किस प्रकार से। इस प्रकार से ये सारे कार्य चलते रहते हैं, जिसमें 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और आप सभी को ज्ञात है एक और भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया है, जिससे भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो और भक्त बड़े ही आराम से सुंदर ये सेवा प्राप्त कर सकें और भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से 251 कमरों की जो भव्य विशालतम धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव ने 351 कमरों की ये भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। 100 कमरों का इजाफा पूज्य गुरुदेव ने इसमें और करा है, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुक सकें और भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। आप सभी को ज्ञात है कि सेवा के ये सारे कार्य श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में चलते हैं। ये सारे कार्य संभव तभी हो सकते हैं जब हम इसमें सहयोग प्रदान करें। और देखिए श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा आपके सहयोग से ही ये सारे बड़े बड़े कार्य करती है। आप सभी को ज्ञात है कि अभी वनवासी क्षेत्र में भी जो कथा हुई थी, ये आप सभी का सहयोग प्राप्त होता है तभी इस तरह के कार्य संभव होते हैं और इस तरह के कार्य संभव हो सकते हैं। इसलिए निरंतर श्री विठलेश सेवा समिति को सहयोग प्रदान करें। देखिए छाता हमें बारिश से नहीं बचा सकता है। देखिए हम छाते के नीचे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बारिश में हम फिर भी भीग जाते हैं। छाता हमें बारिश से नहीं बचा सकता है, लेकिन एक हौसला, एक हिम्मत हमें छाता अवश्य प्रदान कर देता है बारिश में खड़े होने के लिए। ठीक इसी प्रकार से अगर हमारे सही समय पर हमने दान पुण्य धर्म करा है, अगर भगवान ना करे हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी आए, उस समय जो हौसला हमें प्रदान करेगा वो हमारा दान पुण्य धर्म ही है। जब हमने जो सही समय पर करा है, सही वक्त पर करा है, तो ये हौसला हमें प्रदान करेगा और महादेव की कृपा हमें निरंतर प्राप्त होती रहेगी। आप सभी को ज्ञात है कि इसी क्रम में
जिन दानदाताओं को अपनी सहयोग राशि प्रदान करना है, अपनी सहयोग राशि देना है श्री विठलेश सेवा समिति को, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम वो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिससे आप सभी का नाम मंच से सुचारू रूप से अनाउंस किया जा सके। सुंदर इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी सहयोग राशि प्रदान करी उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम। श्री राम किशन जी महेंद्रगढ़ से, सुंदर आपने 501 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करी। मुकेश जी पारिक की तरफ से चुरू राजस्थान से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने सम्मिलित की। ओम प्रकाश जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। ओम प्रकाश जी साहू छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने सम्मिलित की। विनोद जी पंड्या की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। विष्णु विश्वास जी की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। संतोष कुमार जी त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मनोरमा सिंह जी की तरफ से रायबरेली उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने सम्मिलित की। अनिल सिंह जी छपरा बिहार से सुंदर 500 रुपए। पूजा दीपक जी गोड़ की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। गयानंदन जी की तरफ से सुधा 500 रुपए गुप्तदान। अलवर राजस्थान से 1101 रुपए। अनुज जी तिवारी फतेहपुर से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में। अहमदाबाद गुजरात से 551 रुपए। अनीता कुमारी जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से सुधा 500 रुपए। संतोष जी खंडा की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। ऋषि कुमार जी राजपूत फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार एक व्यवस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। ऋषि कुमार जी राजपूत की तरफ से सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सावित्री जी चौरसिया की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 2001 रुपए। सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से पंजाब से 1101 रुपए। धीरेन्द्र जी अग्रवाल की तरफ से महोबा से सुंदर 2001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अनिल जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 500 रुपए। रिद्धि कुमारी जी की तरफ से रांची झारखंड से सुंदर 500 रुपए। शकुंतला जी पंड्या की तरफ से दौलतपुर से सुंदर 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। रीता देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। नीलम देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। जितेंद्र राजमल जी राठौड़ की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 1001 रुपए। नरेंद्र कुमार जी की तरफ से जाबरा मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आप समझ की। साकेत कुमार सिंह जी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। ज्योतिका लोकेश जी जोशी की तरफ से अमरावती महाराष्ट्र से 500 रुपए। रजत कुमार जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। प्रेमचंद प्रसाद जी की तरफ से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। अनिता काव्या जी सोनी की तरफ से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। काव्या सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। रुकमणी महेश जी सैन की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। चंद्रकांत जी की तरफ से पालघर महाराष्ट्र से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की। ओम प्रकाश जी पाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 1151 रुपए। सविता एम सुवर्णा जी की तरफ से सुधा 3003 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। कंचन जी सक्सेना रुद्रपुर उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए। शकुंतला देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। मंजू जी गुप्ता की तरफ से छपरा बिहार से सुधा 521 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। राकेश जी खंडेलवाल की तरफ से सुधा 500 रुपए। संजीव कुमार जी की तरफ से होशियारपुर से सुधा 500 रुपए। चिंता देवी जी की तरफ से सुधा 555 रुपए। अरविंद जी दीक्षित की तरफ से तराना मध्य प्रदेश से 7001 रुपए की सहयोग राशि आपने जो अन्य क्षेत्र 16 सराध के इन पावन दिनों में चल रहा है उस अन्य क्षेत्र में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समर्पित की। विजय जी कटियार की तरफ से शाहजहाँपुर से सुधा 1101 रुपए। सुरेश जोशी जी की तरफ से हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की। लक्ष्मी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। लक्ष्मी देवी उत्तराखंड से सुधा 1071 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। यशोदा जी पेरिया की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 601 रुपए। स्वर्गीय कुंती देवी जी की स्मृति में सुधा 500 रुपए। मुन्नी जी शर्मा अजमेर राजस्थान से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समझ की। संतोष जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपए। मुकेश चंद जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की। उदय प्रताप सिंह जी की तरफ से बस्ती उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। उर्वशी जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। महेंद्र कुमार जी पंचाल की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए। मंजू जी गुप्ता हिमाचल प्रदेश से 601 रुपए गुप्तदान में सुधा 1001 रुपए। अंकित जी यादव की तरफ से इटावा उत्तर प्रदेश से 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम से समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सहयोग राशि आपने समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। आजाद जी यादव की तरफ से कलनार हरियाणा से सुधा 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। नितिन जी यादव की तरफ से कन्नार हरियाणा सुधा 505 रुपए। उमा भारती जी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। वेदवती जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। रामेश्वरी जी झबर की तरफ से सुधा 500 रुपए। जय विजय जी पुरोहित की तरफ से अमरावती मराठी से 1101 रुपए। राधा देवी जी गुप्ता की तरफ से सुधा 551 रुपए। रोहित महेश कुमार जी की तरफ से हिसार हरियाणा से सुधा 1101 रुपए। सत्यपाल सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। आकाश जी जसपाल की तरफ से बिहार से सुधा 1101 रुपए। तारा जी महेश्वरी महू
उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपये, अमित जी निषाद की तरफ से 14,551 रुपये, राजेश जी परमार की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 14,500 रुपये गुप्तधन में, मेरठ उत्तर प्रदेश से 500 रुपये, सीताराम जी मालवी की तरफ से हरदा मध्य प्रदेश से 14,500 रुपये, अनुज सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 14,500 रुपये की सगरे से आप समृद्ध की, एस के पांडे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपये, रघुनाथ जी अशोक जी की तरफ से पुणे मराठी से 500 रुपये, श्री प्रसाद विश्वनाथ जी इंदुलकर की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से 14,500 रुपये की सगरसी आपने समृद्ध की, नंद कुमार जी चंद्रकर की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपये, कौशल कुमार जी की तरफ से बिहार से 14,500 रुपये की सगरे से आप समर्पित की, निर्माणी जी भारद्वाज की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 14,500 रुपये, युवराज जी जगदाड़े की तरफ से सिलवासा से सुंदर आपने 500 रुपये की सगरे से आप समर्पित की, मर्टंड राव जी मराठा की तरफ से चित्तौड़गढ़ राजस्थान से 14,500 रुपये, चंद्रकांत सिंह जी गौतम की तरफ से बालाघाट मध्य प्रदेश से 1100 रुपये, पुष्पाबाई जी की तरफ से नागपुर मराठी से 1111 रुपये की सगरे से आपने समर्पित की, दिनेश जी सिंगरे की तरफ से 14,500 रुपये, रज्जू जी की तरफ से सुंदर 1,001 रुपये, ओम शिखा जी साहू की तरफ से बड़नगर मध्य प्रदेश से सुंदर 500 रुपये की सगरे से आप समझ के, हृदय कुमार जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 14,511 रुपये, कमलाबाई जी की तरफ से 14,500 रुपये, सुनीता जी साहू की तरफ से 14,500 रुपये, लखन जी यादव सागरगढ़ से 14,500 रुपये की सगरे से आपने समृद्ध की, सुशील कुमार जी चौरसिया मुंबई से 5,001 रुपये की सगरे से आपने, बाबा कुबरेश्वर धामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 14 सगरे से आपने समृद्ध की, ऋषिराज सिंह जी की तरफ से आगर मालवा मध्य प्रदेश से 14,500 रुपये, ललिता जी गुप्ता की तरफ से कोलकाता पश्चिम बंगाल से सुंदर 1,001 रुपये की सगरे से आपने समृद्ध की, सरस्वती देवी जी की तरफ से झारखंड से सुंदर आपने 1,001 रुपये की सगरे से समृद्ध की, गुप्तदान में जयपुर राजस्थान से सुंदर 21 रुपये, राकेश कुमार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुंदर 751 रुपये, अशोक मुरलीधर जी की तरफ से 40 गाँव महाराष्ट्र से 14,500 रुपये, हनित विशाल जी की तरफ से सादा महाराष्ट्र से 500 रुपये, गुप्तदान में जयपुर राजस्थान से सुंदर 1,001 रुपये, दक्ष ओम प्रकाश जी की तरफ से रतलाम मध्य प्रदेश से 500 रुपये, रंबा देवी जी की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब से सुंदर आपने 501 रुपये की सगरसी, बाबा कुबरेश्वर धामे से समझ की, सतबीर जी भारद्वाज की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा से सुंदर आपने 2,501 रुपये की सगरसी समर्पित की, रंजी देवी जी की तरफ से 500 रुपये, अहिल्या देवी जी की तरफ से छपरा बिहार से 500 रुपये, महल जी चौरसिया की तरफ से सुंदर 1,001 रुपये, गुप्तधन में कानपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपये, सरिता गौतम जी की तरफ से पानीपत हरियाणा सुंदर 500 रुपये, विद्या देवी जी की तरफ से सुंदर आपने दिल्ली से 1100 रुपये की सगरसी समृद्ध की, शुभम जी साहू की तरफ से 500 रुपये, युवराज जी पवार की तरफ से 500 रुपये, हरी नामदेव जी मराठे की तरफ से 500 रुपये, श्याम सुंदर जी सोनी की तरफ से अलवर राजस्थान से 500 रुपये, राज रानी जी की तरफ से सुंदर 501 रुपये की सगरसी आप समझ की, सुमित्रा देवी जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपये, देवेश जी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,001 रुपये, लखन जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 1,001 रुपये की सगरे से आप समझ की, भारती बहन अशोक कुमार जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुंदर आपने 1,001 रुपये की सगरे से, बाबा कुबरेश्वर धामे से समझ की, देवी सिंह जी यादव की तरफ से सूरत झांसी उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपये की सगरे से देकर आजीवन भोजन मेडल एक्सरसा ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके 14 सगरे से आपने समझ की, रमेश लाल जी की तरफ से सुधा 5,100 रुपये की सगरे से आपने, बाबा कुबरेश्वर धामे से समृद्ध की बहुत बहुत बधाई, सुधा विचार आपके 14 सगरे से आपने समृद्ध की, मीरा देवी जी की तरफ से 1100 रुपये, संजू जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपये, अशोक जी गुप्ता नेपाल से सुंदर आपने 500 रुपये की सगरे से समृद्ध की, दिनेश जी कलाल की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपये, सुरेश जी यादव की तरफ से सुधा 500 रुपये, बबलू जी की तरफ से सुंदर 1,001 रुपये, योगेश जी की तरफ से सुधा 500 रुपये की सगरे से आप समृद्ध की, ममता जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 500 रुपये, सुनील जी गुप्ता की तरफ से सुधा 500 रुपये की सगरे से आपने समझ की, अनीता अशोक कुमार जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपये, अनिल विशाल जी की तरफ से सुधा 500 रुपये की सगरे से आपने समझ की, संजय जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपये की सगरे से आप समझ की, नितिन जी की तरफ से शिरडी महाराष्ट्र से सुंदर 10,001 रुपये की सगरे से आपने, बाबा कुबरेश्वर धामे से समझ की बहुत बहुत बधाई, शुद्ध विचार आपके 14 सगरे से आपने समझ की, सावित्री जी की तरफ से सुधा 2,015 रुपये की सगरे से आप समझ की, कांति देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपये, शेष नारायण जी धनगर की तरफ से सुंदर 1,001 रुपये की सगरे से आप समझ की, रोहित जी की तरफ से सुंदर 1,001 रुपये की सगरे से आप समझ की, अजय जी जसवाल मुंबई से सुंदर 1,001 रुपये, जगदीश जी की तरफ से सुंदर 500 रुपये, प्रीति जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपये, मीना जी दिलीप जी की तरफ से सुधा 500 रुपये, कुसुम जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपये, अन्नू जी साहू की तरफ से सुंदर 1,101 रुपये की सगरे से आप समझ की, गुप्तधन में सुंदर 1,101 रुपये, धनमती राय जी की तरफ से सुधा 1,101 रुपये, माला देवी जी की तरफ से सूरत गुजरात से सुंदर आपने 500 रुपये की सगरे से समृद्ध की, सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुंदर स्वग्रसी आपने समृद्ध की, जो भक्त अपनी स्वग्रसी मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धामे से समर्पित करना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री बिठलेश सेवा समिति को 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रसी जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। आइए सीधे हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। दिव्य कथा श्रवण करने को मिल रही है। देखिए
बाबा कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने वाली है, इसलिए बाबा कुबरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल मध्य में स्थापित हो रहे हैं। कुबरेश्वर धाम का निर्माण कार्य चल रहा है और एक पूज्य गुरुदेव के संकल्प अनुसार एक भव्य और विशाल गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। कुबरेश्वर धाम पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। जो भी भक्त वहां पर आते हैं उनके लिए प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था भी की गई है। जो भक्त बाबा कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर आते हैं, अपनी मन की जो मुराद लेकर बाबा कुबरेश्वर धाम की धरा पर पहुंचते हैं, जो भी मन में संकल्प लेकर पहुंचते हैं, बाबा कुबेर भंडारी, बाबा राजाधिराज महाकाल राजा उनकी मुराद, उनकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। जो भक्त एक बार बाबा कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर पहुंच जाते हैं, उनकी मनोकामना बाबा कुबेर भंडारी 3 महीने में ही पूर्ण कर देते हैं। ऐसे बाबा कुबेर भंडारी की असीम कृपा हम सभी भक्तों पर और आप सभी भक्तों पर विद्यमान है। ऐसे ही और बाबा के मंदिर निर्माण कार्य में जो भक्त अपनी सहयोग राशि, श्राद्ध पक्ष के उपलक्ष्य में जो भक्त अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं, अपने पितरों के निमित्त जो भक्त अपनी सहयोग राशि बाबा के मंदिर निर्माण कार्य में देना चाहते हैं या भंडारे में अपनी सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो भी अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं। टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अब भक्त अपनी सहयोग राशि जमा करवा सकते हैं। आस्था चैनल पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक का दोनों के अकाउंट नंबर चल रहे हैं, उसमें आप अपनी सहयोग राशि श्राद्ध के उपलक्ष्य में जमा करवा सकते हैं। और इसी के साथ में आज मनमाड़ नासिक की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। कथा का प्रथम दिवस है, पोथी का आगमन भी हो चुका है। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। गुरु जी की कुटिया को मैंने फूलों से सजाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, ओ मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है। मेरे घर आओ गुरु जी, मैंने आपको बुलाया है।
पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। व्यासपीठ पर पूज्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं और मैं हमारे लाडले प्रिय ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों में नमन करता हूं कि आप सभी भक्त यहाँ कथा में उपस्थित हुए हैं। मैं श्री माननीय आमदार विधायक महोदय श्री सुहास जी अन्ना कांदे से निवेदन करता हूं कि वो आए और 2 मिनट का उद्बोधन हम सभी भक्तों को कृतात्म करें। जजमान से मैं निवेदन करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए हम सभी को उद्बोधन देंगे। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंच आसीन हो चुके हैं। हम सभी भक्त पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी और आप सभी मिलकर कथा का अमृतमय आनंदमय प्राप्त करेंगे। आप सभी भक्त कथा पांडाल में उपस्थित हुए, आप लाखों की संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, कोई भक्त धूप में खड़े हैं तो कोई भक्त पेड़ की छांव में खड़े हैं, इसलिए मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि वो व्यवस्थित रूप से आनंद में रहें और कथा अमृत का लाभ लें। देखिए, शिव महापुराण की कथा हम सभी भक्त पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नको बडोलती हो कमरेले लंगोटी गळत नको बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळ्या शंकरा हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोळा शंकरा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करेंगे। सब भाव से बाबा से विनय करेंगे। पितृपक्ष है, बड़े आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुँचे, दिल से आप और हमको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जिसको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठे और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। बार बार ये योग नहीं लगता,
मौका मिला है कथा में बाबा को प्रार्थना करने का, दिल से करिए। सभी पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं भाव से बाबा से निवेदन करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी करुणा कर देते, साधारण से साधारण जीव पर भी दया कर देते। शिव तत्व कह रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान स्वयं देवऋषि नारद को शिवलिंग के पूजन का महत्व समझा। कितने लोग हैं जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो? हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो? बहुत बहुत साधुवात रखिए, साधुता प्रतिदिन। हमने पहले भी कथा में कहा, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। आप अपनी मेहनत में तल्लीन रहो और बाबा देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। भगवान देवऋषि नारद को मालूम पड़ गया कि शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम पड़ गया शिवलिंग के पूजन का महत्व क्या है, तो ब्रह्मा और नारद दोनों वहां से चल दिए और शिवलिंग के पूजन का एक आनंद पाकर चले। जो मिला है जीवन में उसको अच्छा करने का प्रयास करें। माली और पुजारी
इन दोनों का एक जैसा काम है। माली और पुजारी का एक जैसा काम है। माली पौधा लगाता है, माली पौधे में जल डालता है, माली पौधे को संभालता है, माली पौधे को समय समय पर जल देता है, समय समय पर खाद देता है, समय समय पर उसको कुछ ना कुछ प्रदान करता रहता है। तो माली पौधे को संभाल लेता है। तो जिस बगीचे का माली है उस बगीचे का सेठ माली को तनख्वाह देता है। बगीचे का जो माली है वो माली को तनख्वाह देता है। माली और पुजारी एक जैसे हैं। माली पौधा को संभाल रहा है, पुजारी भगवान शिव को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण के मंदिर में सेवा में लगा हुआ है। पुजारी समय समय पर आरती करना, भोग धराना, समय समय पर भगवान का सेवा संभाल करना, समय समय पर सेवा करना, दोनों में अंतर है। माली सेवा कर रहा है बगीचे को, तो बगीचे का सेठ उसको तनख्वाह देता है। और पुजारी अगर दिल से भगवान देवाधिदेव महादेव की सेवा करता है तो जगत का सेठ उसको तनख्वाह देना प्रारंभ कर। हमारा आपसे इतना सा निवेदन है, आप अगर कथा के पंडाल में आए हो ना तो एक विचार करना, अपने भीतर 7 दिन सेवा के मूल को बढ़ाइएगा। बन सके तो जितनी सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। बन सके जितने भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर सकते हो उतनी रस तत्व से कथा को सुनो। और जितने भाव से बन सके, जो बन सकता है वैसी वैसी सेवा अपन लग जाए शिव तत्व की। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब बाबा देगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। भगवान ब्रह्मदेव ने सुन लिया। सुनते से ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि अब मैं भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना के भाव को जागृत करूंगा। समय आया, देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गए। ब्राह्मण कर्म से वंचित। आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हो, थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। थोड़ा सा ब्राह्मण तत्व आपके भीतर जागृत करिए। पर देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। पत्नी थी, बच्चे थे देवराज के, पूरा परिवार देवराज का बड़ा सुखी था, पूरा परिवार सुखी था। बस देवराज ने एक गलती करी कि एक वेश्या का संग पकड़ लिया। देवराज ने एक गलती करी, एक स्त्री का संग पकड़ लिया, और वो वेश्या का संग पकड़ा, एक स्त्री का संग पकड़ा, एक गलत स्त्री का संग पकड़ा। वो गलत स्त्री का जो संग पकड़ा, देवराज को वो विनाश की ओर लेकर चले गए। उस स्त्री ने कह दिया देवराज से, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे ला कर दो। और देवराज चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए गया तो वो चोरी कर कर रानी हार लेकर आ गया। और रानी हार लेकर जैसे ही आया तो पीछे 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 उसको राजा के दूत जाने लगे, उसको ढूंढने लगे। वो मिलता नहीं। शंकर के शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर चुपचाप बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था। बैठ गया। आप कहां बैठ रहे हो? आप कहां स्मरण कर रहे हो? आप कहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो? आप किस भाव से कथा को सुन रहे हो? यह सब मुख्य मायने रखता है। एक पत्र है, उसमें मां ने जो लिखा है, आप लोग एलईडी पर पढ़िएगा, आस्था चैनल पर पढ़िएगा। गुरुदेव पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं, और एलईडियां लगी हैं, इन पर आप पत्र पढ़ सकते हैं। अच्छा, एलईडी पर नहीं चल रहा है, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव से हूं। मैं शीतल नितिन अंबिकार, मैं नांदगांव
जिस गांव में कथा हो रही है इसी गांव का निवासी हूं। मैंने पहली कथा मालेगांव में सुनी थी। मेरा लड़का तेजस नितिन अंबिकार इंजीनियरिंग 2021 में पास कर चुका था। गुरुदेव, पहले तो आपको धन्यवाद और माननीय विधायक महोदय आमदार जी को धन्यवाद कि हमारे नांदगांव में ये कथा करवा रहे हैं, उसके लिए साधुता है। मैं नांदगांव का निवासी, मेरा बेटा तेजस नितिन अंबिकार 2021 में उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और 2021 में कंप्लीट कर कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया। मैंने मेरे बेटे से कहा 1 लोटा जल शंकर को चढ़ा। मेरा बेटा मुझसे कहता है, मां, अगर 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी मिलती होती तो दुनिया में ढेर सारे पड़े हैं, सबको मिल गई होती। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसा मत बोल, एक बार तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनकर अपनी पूरी मेहनत कर और शंकर के मंदिर जाना चालू कर। मां नहीं लगी तो मैंने मेरे बेटे से कहा तू जा तो सही। मैंने अपने बेटे से कहकर उसको मेहनत करने को कहा। जैसा आप कहते हो गुरुदेव कि जब नौकरी के लिए अप्लाई करो, कंपटीशन एग्जाम में बैठो या किसी चीज की परीक्षा देना है तो अपनी मेहनत को 4 गुना कर लो। मैंने अपने बेटे से कहा तेरी मेहनत 4 गुना बढ़ा। मेरे बेटे ने 4 गुना मेहनत करी। मेरा बेटा पशुपति व्रत नहीं कर पाया तो मैंने पशुपति व्रत करे। व्रत करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। व्रत करने के बाद मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी। जब मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मेरा बेटा फिर बोला, मां देख, तू कहती थी व्रत करने से नौकरी लग जाएगी, जल चढ़ाने से नौकरी लग जाएगी, पर लगी नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीहोर वाला महाराज कहता है दिल से मांगोगे तो दिल से देता जरूर है। अब एक काम कर, तू भी पशुपति व्रत कर, मैं भी करती हूं, और 1 लोटा जल मेरे साथ रोज मंदिर चल, जल चढ़ाएंगे। हम मंदिर जाकर जल चढ़ाने लगे। गुरुदेव, उसी बीच में मालेगांव कथा हुई। मैं अपने बेटे को लेकर पंडाल में बैठ गई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के बाद जो मांगते हो बाबा देता है, और ये मेरा प्रमाण है गुरुदेव। मैंने कथा में बैठकर मांगा, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया, पशुपति व्रत करा। आज मेरा बेटा भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, आ जाइए। आज मेरे बेटे की भारत सरकार गृह मंत्रालय में अधिकारी पद पर पोस्टिंग हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटे ने कहा है, मां मैं नहीं पहुंच पाया तो मेरा फोटो लगाकर लेके जाना, पर बेटे का फोटो भी लगाया है। साधु था आपको, बहुत साधु। शिव तत्व है। आइए, पधारिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, बाबा जी, ओ बाबा जी, हमारे नांदगांव में कथा आई है ना, हमारे नांदगांव के विधायक जी सुहास रन्ना जी कांदे जी को और भाभी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे नांदगांव की कथा के लिए। बहुत बहुत साधु। रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने अब तो नौकरी लगा दी। बधाई हो, बधाई बधाई। साधु था। एक बात इन्होंने लिखी है इसमें,
गुरुदेव, मैंने मेरे बेटे के लिए 5 पंडाल में बैठकर नियम लिया था, अगर बेटे का जॉब लग जाएगा 5 पंडाल कथा सुनूंगी। मैंने नासिक, जलगांव, 40 गांव, मालेगांव कथा सुनी और 5वें नंबर की कथा हमारे आमदार ने करवा ली, उनको साधुवाद। ये कथा नांदगांव में हुई। 5 कथा पंडाल में श्रवण कर रहे हो बैठकर, जिस भाव से सुनोगे, जिस दिल से सुनोगे, उस भाव से, उस दिल से झोली में भरकर ले जाओ। हृदय से सुनना, दिल से श्रवण करोगे, वो दिल से लेकर चलो। एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर कर जब हम शंकर को रिझाते हैं, एक विश्वास जागृत कर कर जब हम शिव को रिझाते हैं, तो शिव क्यों ना मिलता। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गया। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसके कानों में चढ़ गई। केवल 2 क्षण की कथा उसके कानों में गई और देवराज को क्रोध आ गया कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताप पड़ रहा है, और ये महाराज बार बार हर हर महादेव कह रहा, हर हर महादेव कह रहा है बार बार। शिव तत्व है। एक बार दिल से अगर शंकर के मंदिर जा रहे हो, वो हमको तो मराठी इतना आता नहीं, पर फिर भी तुमच्या शिव देवालय, शिव पिंडीचा 1 लोटा जल घेऊन गड़बड़ बोला हो तो तुम्हें समर्पित हो। ये आवाज आई जोरदार। 1 लोटा जल शिव पंडित चाहिए। अब साधारण तो होता नहीं, वो शंकर को चढ़ा जल, शिव को चढ़ा जल कहां साधारण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हुआ कहां साधारण होगा। देवराज शंकर के मंदिर में गया, चोरी का हार उसके हाथ में था। 2 क्षण का शिव तत्व उसके भीतर चले गए, मात्र 2 क्षण। 2 क्षण में भी क्या मिलता है। एक पत्र है, देखो, दो क्षण में क्या मिलता है। देखिए, शिव महापुराण का 2 क्षण की कथा भी क्या दे जाती है। मेरा नाम प्रतिभा राजेंद्र पाटिल है, मेरे बेटे का नाम ज्ञानेश्वर। मैं नासिक की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया, माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा, तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है, माँ शंकर मंदिर जाऊं, क्या करूं। सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया, बीएसएफ का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा, 1 मिनट की कथा अगर बैठकर सुन ले तो बाबा जरूर सुनेगा। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और 1 लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। बखान
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके आश्रित क्यों ना हो जाए? आजा बेटा। दो क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने हैं। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए। दो क्षण, दो क्षण। ये नांदगांव की है, इनका भाई है जिसने वो नासिक से, ये तो रहने वाली हैं नांदगांव की हैं, तो बोल रही हैं कि हम तो यहाँ के हैं, पर हमारे भाई ने जो एग्जाम दिया उसके लिए गुरुदेव। दो क्षण, मात्र दो क्षण। और जब दो क्षण का आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, मात्र दो क्षण हम भगवान की भक्ति में जब डूबते हैं तो शिव तत्व हमें प्राप्त जरूर होता है। दो क्षण क्यों ना मिले शिव। देवराज सिर पकड़कर चोरी का धन लेकर मंदिर से बाहर निकल गया। मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, मंदिर से बाहर निकलकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, नंदी लेकर मेरा देवाधिदेव महादेव आया। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी एक तो ये चोरी कर लिया, दूसरा गलत काम कर लिया, तीसरा वैश्यासंग कर लिया, उसके बाद भी शंकर भगवान उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं, तो भी शिव उसको नंदी पर लेकर जा रहे हैं। उसका कारण देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी पर इसलिए लेकर जा रहे हैं तो दो क्षण की उसने शिव महापुराण की कथा सुन ली। दूसरा, उसकी माता शिव की आराधना करती थी, उस माता के फल से उसको लेकर जा। कभी कभी हमारा पुण्य भी हमें अच्छी जगह ले जाता है। आप लोगों के स्मरण में हो कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने विवाह के बाद विनय करे, निवेदन। भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने निवेदन किया कि भोले बाबा इतने जन्म में ले चुकी हूं, बार बार जन्म लेती हूं, बार बार मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर मरती हूं, बार बार जन्म लेने के बाद मेरे प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि फिर मेरा वापिस जन्म ना हो और मैं अमर हो जाऊं। एक बार कोई ऐसी कृपा कर दो कि अब मैं अमर तत्व धारण कर लूं, अब मेरे प्राण ना छूटे, अब मेरे प्राण ना। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हूं। आप कृपा कर, आप दया करो, आप करुणा करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर ले गए अमरनाथ की गुफा में,
और अमरनाथ की गुफा में जब कथा श्रवण कराने के लिए लेकर गए, माता पार्वती के हाथ में त्रिशूल दे दिया, ले पार्वती ये त्रिशूल ले, सबको भगा कर जा, मैं तुझे कथा सुना देता। ये त्रिशूल ले, सबको भगा के जीव जंतु का। अब जरा विचार करिए कि शंकर अगर अमर कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं तो भगाने की जरूरत क्या है? लोग तो कथा करते हैं तो सबको बुलाते हैं, आओ साहब, आओ साहब, आओ साहब, कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नांदगांव कथा हो रही है साहब, नासिक जिले में कथा हो रही है साहब, आओ साहब, आओ साहब, सबको बुलाया जाता है कथा में आओ। पर भगवान शंकर ने हाथ में त्रिशूल देकर पार्वती से कहा सबको भगा दे। ले त्रिशूल ले और सबको भगा करा। किसको भगाने की बात कर रहे हैं शंकर भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी के माध्यम से शंकर भगवान कथा सुनने वालों को नहीं भगा रहे हैं, त्रिशूल के माध्यम से जो कथा सुनने के लिए पार्वती तू बैठ रही है ना, तेरे अंदर कहीं अहम आ जाए, तेरे भीतर कहीं अहंकार आ जाए, तेरे भीतर कहीं अभिमत्ता आ जाए, तेरे भीतर कहीं लोभ आ जाए, तेरे भीतर कहीं तृष्णा आ जाए, कहीं आसक्ति आ जाए, कहीं वासना आ जाए, कहीं लोभ प्रकट हो जाए, तो तेरे भीतर के इन जीवों को भगा दे। तेरे भीतर के जीवों को भगा दे। कथा सुनने जितने लोग पंडाल में आ रहे हैं उनसे निवेदन है, आप कहां बैठे हो वो अंदाजा ना करिएगा। आगे बैठे, पीछे बैठे, दाएं बैठे, बाएं बैठे, इससे अंदाजा नहीं होना चाहिए। आपकी चित्तवृत्ति में यह होना चाहिए कि नांदगांव में हमारे इस पवित्र गांव के अंदर कथा हो रही है, मेरा भोले बाबा चलकर यहां पहुंचा है, मैं कहीं पर भी बैठकर कथा सुनूं, मुझे उस कथा का लाभ मिलना चाहिए। मैं कहीं पर भी बैठूं, मेरे बाबा की कृपा मुझ पर होना चाहिए। अभी हमने छत्तीसगढ़ की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा, जिनने सुना होगा उनको याद होगा। हमने कहा था जिसके हाथ नहीं होते क्या भगवान उसको मिलता कि नहीं मिलता? हाथ नहीं है किसी के तो उसको भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जम के बोलो जरा। मिलेगा। किसी का पाँव नहीं है तो भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलते जाओ जल्दी। मिलेगा। किसी की आंखें नहीं है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, नहीं सुनता, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किसी की वाणी नहीं है, निपट गूंगा है, भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्योंकि भगवान इंद्रियों से नहीं मिलता। शिव महापुराण की कथा में हमने छत्तीसगढ़ में कहा था भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान को केवल एक इंद्री के बल पर मिलता है, वो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मन है, तुम्हारा हृदय है, जिसके बल पर परमात्मा प्राप्त हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान हृदय से मिलता है, दिल से। शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। कोई कह दे शिव महापुराण का निमंत्रण चाहिए, ना, शिव पुराण निमंत्रण नहीं है। शिव महापुराण हमारे भीतर की भूख है। भोजन की भूख लगती है तो भोजन चाहिए। शिव महापुराण भी ऐसी होना चाहिए कि अपने नजदीक में हो, तुरंत घर वालों से कह दो अपने घर के पास हो रही है, ना बाजू में हो रही है, मेरा मन करता है कथा में जाना है। ये अंदर की तड़प उठे, अंदर की भूख उठे, अंदर से जैसे भोजन की भूख उठती है तो भोजन चाहिए, उसी तरह कथा सुनने की भूख उठे। और हैं कई लोग ऐसे कथा सुनने वाले, 2-2 दिन पहले से आकर पंडाल के अंदर बैठ गए, 2-2 दिन पहले। भूख है भीतर, मुझे कथा श्रवण करना, मुझे कथा सुनना है, मुझे कथा श्रवण करना है, मेरे बाबा को मेरे हृदय में विराजमान करना है। कथा सुन, कथा सुन, मैं सुन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। हम विश्वास के बल पर, हम भरोसे के बल पर, हम दृढ़ता के बल पर उस शिव तत्व को भजते हैं। एक महिला ने लिखा, मेरे घर में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल सालों निकलते चले गए, मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने बहुत ऐसा कोई दरवाजा नहीं जहां जाकर विनती नहीं करी। मैंने नासिक, मैंने मालेगांव, मैंने इंदौर, मैंने जगह जगह जाकर इलाज करवाया। और साथ में उसने लिखा मैंने IVF भी करवाया पर संतान का सुख नहीं था। मेरा नाम पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं? बच्चा आया है क्या साथ में? हाँ ले आओ, ले आओ, ले आओ, इसको ले आओ। पति दीपक तुलसीराम लोखंडे, पत्नी ज्ञानेश्वरी दीपक लोखंडे। पति का नंबर यह है। मैं गुरुदेव, मेरा परिवार सब यहीं नांदगांव के अंदर ही है और हम लोग मनवाड़ से हैं। शादी को 10 साल हो गए पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जहां इलाज न करवाया, IVF करवाया पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। गुरुदेव हिम्मत टूट गई। आखिरी में हमारे मोहल्ले की मौसी और काका जी ने बताया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। तो जा शंकर के मंदिर और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आप कहते हो प्रदोष के दिन बाबा से दीप लगाकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी उसी दिन करा। मुझे नहीं मालूम था कि शंकर मंदिर जाने से क्या मिलता है गुरुदेव। फिर लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर मांगो, बाबा जरूर देता है। मैं मालेगांव की कथा के 7 दिन पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करती रही। वहां की मिट्टी को अपने उदर पर लगाती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा मुझे संतान दे दो। 10 साल हो गए। बाबा से प्रार्थना करी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 3/10/2023 को मेरे बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम मैंने शिवराज रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ। 10 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी। 10 वर्ष के बाद शिव भक्ति को अपने भीतर प्रकट कर। शिव भक्ति एक बार दोनों हाथ उठाकर सब लोग आनंद के साथ बोलेंगे, हार हार मां। शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट कर, अपने भीतर। और जब शिव भक्ति अपने भीतर प्रकट होगी तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। पावन चरित्र। पार्वती जी के हाथ में त्रिशूल दिया। त्रिशूल लेकर माता पार्वती गई, सब दूर से जीवों को भगा।
जीवों को भगा दो। आ जाओ अजय। और शंभो मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी मांगो शंभो शरण मांगो दुख काटो दया करी शिव तत्व कह रहा। पार्वती जी ने जीवों को भगा दिया। कथा सुनने के लिए बैठी, बाबा कथा कर रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। नेत्रों में निंद्रा आ गई, थोड़ी देर सो, नेत्रों में निंद्रा आ गई, सो। और नेत्रों में जैसे ही निंद्रा आई, सोई। शिव जी कथा कहते रहे। तोते का अंडा गिर पड़ा था, उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने हुंकारा भर भर कर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया। आखिरी में पार्वती जी की निंद्रा खुली जब भोलेनाथ जी बोले, बोल शिव महापुराण की। पार्वती जी के नेत्र, पार्वती तू कथा सुनी है? पार्वती जी ने कहा मेरा ध्यान शिव में चले गया। मेरा ध्यान भगवान शंकर में चले गया। देवादिदेव महादेव में मेरा ध्यान चले गया। नास चित्त हट गया, मन हटा, नास। ठीक। पार्वती तूने हुंकारा नहीं भरा तो भरा किसने? तो तोते का बच्चे पर ध्यान गया। तोते के बच्चे को भागा तोते का बच्चा। व्यास जी महाराज के आश्रम में गया, जहां पर उनकी धर्म पत्नी के मुख में बकासी आई। जैसे ही उन्होंने मुख फाड़ा, जमाई आई, वैसे ही वो तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर कर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गया। समय जब आया तो व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से वो तोते का बच्चा जो प्रकट हुआ, उसी का नाम शुकदेव हुआ। तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया, जम के बोलो जरा, शुकदेव। शुकदेव कारण सुखदेव जी महाराज के मन में क्योंकि ज्ञान इतना था, भगवान शंकर के मुख से कथा श्रवण कर रखी थी, इसलिए भीतर का ज्ञान इतना प्रबल था, गर्भ का ज्ञान इतना प्रबल था कि सुखदेव जी महाराज किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते थे। तब वेद व्यास जी ने समझाकर राजा जनक जी के यहाँ भेजा और जनक जी को उन्होंने गुरु बनाया। जनक जी ने 3 बातें सुखदेव जी महाराज को समझाई। अब जरा आप समझिएगा 3 बातों को। जनक जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई थी। पहला, अपने पूर्वज, अपने पितर
अपने आहूत, अपने वासुक, अपने कुल देवता, अपने पितर देवता, अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। अपने पूर्वजों का स्मरण रहना चाहिए। देखिए, ये दो चीजें होती है, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। दो बातें हैं, एक स्वाभिमान, एक अभिमान। स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? स्वाभिमान और अभिमान में सबसे बड़ा अंतर है, दोनों चीजें, स्वाभिमान और अभिमान, ये दोनों चीजें हमें समझाती है। स्वाभिमान का मतलब है कि जो भी है हम उसको अपने अंदर धारण कर लें, अपने अंदर उतार लें, वो स्वाभिमान है। और जो बाहर झलक जाए वो अभिमान है। झलके ना, अपने भीतर उतार लिया जाए वो स्वाभिमान है। अब शब्द कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। गाली दे दी, कोई बात नहीं, समय आएगा जवाब मिलेगा। आड़ा टेढ़ा कह दिया, कोई बात नहीं, समय आएगा देखा जाएगा। भीतर उतारना स्वाभिमान, झलक गया अभिमान। अभिमान झलकता है, अभिमान झलकना नहीं चाहिए। स्वाभिमान भीतर उतारते जाओ, उतारते जाओ। राजा जनक जी ने कहा, सुखदेव जी महाराज को 3 बातें समझाई। पहला, अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण होना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का। क्यों? क्योंकि अब जो बुजुर्ग हैं, जो चले गए, जो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़कर चले गए, सब तुम्हें छोड़कर गए, तुम्हारा फर्ज बनता है कुछ नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को आप जब चढ़ाएंगे तो उसका 1 अंश मात्र पितरों को भी प्राप्त हो जाता है। 1 अंश मात्र। अभी आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 26। कथा कब तक चलेगी? 2 तारीख। 7 दिन की कथा में बीच में 30 तारीख को शिवरात्रि भी पड़ेगी, मासिक शिवरात्रि, और पितृपक्ष की शिवरात्रि। दो चीजें हैं उस दिन। पितृपक्ष की शिवरात्रि 30 तारीख को पड़ेगी, उसमें बहुत सारे विधान हैं। आज तो कथा का पहला दिन है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा कम लिए। कल से कथा में आपको वर्णन करेंगे कि पितृपक्ष की शिवरात्रि पर शंकर को मात्र, अगर कोई 35 साल 40 साल का बेटा बेटी भी हो गए और उनकी शादी नहीं हो रही हो, तो पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन मात्र घृत और जल शिव को चढ़ा देने। उसका चढ़ाने का भी तरीका बस उस तरह से चढ़ा दे। 40 साल का भी हो गया ना, 35 साल का भी हो गया ना, तो विवाह जरूर होगा, ये निश्चित है, निश्चितता है। 35-40 साल भी हो गए और औलाद नहीं हुई ना, आप अभी छत्तीसगढ़ की एक कथा थी, उसमें कथा में आपने उन देखा होगा, हमने तो उसका 10 साल बोला था, उसमें 40 साल बाद उसको औलाद, 40 वर्ष के बाद। हृदय से अगर आप कहेंगे स्वीकार। एक बहन ने लिखा है, सो कल्पना सदाशिव जाधव, सो कल्पना सदाशिव जाधव, छत्रपति संभाजी नगर, मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देखिए, आइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाइए। गुरुदेव, हमारे पास में वैभव नहीं, धन नहीं, 28 वर्ष तक किराए के मकान में रही, 28 साल। गुरुदेव,
किराए के मकान में रहते रहते जब 28 वर्ष हो गए, तब हमारे पड़ोसी के कहने पर हमने पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। शंकर भगवान के मंदिर में जाना चालू करा। हम शिव मंदिर में नहीं जाते थे, पंडाल में बैठकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं और अपने मकान का फोटो भी लगाई हूं। 28 साल किराए के मकान में रही, ज़्यादा इनकम नहीं, कमाई नहीं, तो भी मेरे भोलेनाथ से बस प्रार्थना करती थी कि अपने मकान में पहुंचूं। और बाबा ने मुझे आज खुद के मकान में, 2 मंजिल मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, गुरुदेव, पितृपक्ष की कथा और पितृपक्ष की शिवरात्रि वर की शिवरात्रि मानती। मांगा शिव दिया। जो मांगते हैं वो बाबा देता जरूर है, जो मांगा। लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले। ये मकान का फोटो। जो मांगा, विश्वास के साथ जब हम पशुपति व्रत करें, विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएं, विश्वास के साथ शंकर की आराधना करें, विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, विश्वास के साथ शंकर की शरणागति ग्रहण करें, क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं देगा, क्या नहीं देता। सर्वस्व सब लुटा देता है वो तो। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंगन दे देता है। दोनों हाथों से और प्रेम से विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। मत वाले रख वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रख वाले मत वाले रख वाले।
बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। नमो बड़े भाव भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशी गंगा की दार लिए भोले बाबा, शीशी गंगा की दार लिए भोले बाबा, मत वाले रख वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रख वाले, मत वाले रख वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, बार बार मौका नहीं मिलता इसलिए दिल से बाबा को प्रार्थना करना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से बाबा से अपने भाव को कहिएगा। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूर्ण हो जाता है तब अपने नेत्र का भाव बंद कर कर बड़े आनंद के साथ में नेत्र बंद कर कर भगवान से प्रार्थना करें, दिल से बाबा को पुकारिए। साथ साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे उच्च स्वर में बोलेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर स्वयं बधाई शिव तत्व की प्राप्ति हो पहुंचा समय सुखदेव जी महाराज का पावन चरित्र वर्णित किया। जनक जी ने 3 क्रम बताए, 3 बातों को, एक अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण, दूसरा मनुष्य की देह मिली है तो गुरु का मंत्र, गुरु स्मरण जरूर करें, और तीसरा ग्रस्त आश्रम में रहकर, परिवार में रहकर शिव की आराधना जरूर करें, शंकर की आराधना। जिस आश्रम में हो आप, वानप्रस्थ से वन में रहने से ज्यादा प्रबल है गृहस्थ आश्रम, घर में रहकर भगवान की भक्ति करना, घर में रहकर शिव भक्ति को धारण कर, शिव भक्ति को धारण कर। आगे वर्णन आया, बिंदुक नाम के ब्राह्मण के प्राण जल में डूबने से हो गए। चंचूला देवी ने शिव कथा का स्मरण करा। भगवान देवादिदेव महादेव ईसर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं। ईसर जी और गोरा जी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं ईसर जी और गोरा जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी ईसर जी गोरा जी बनकर पहुंचे कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन कथा नांदगांव के इस पवित्र प्रांगण में हो रही है, नासिक जिले के अंतर्गत। रायगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हिसवल, नांदगांव जिला नासिक। माननीय श्री आमदार सुहास जी अण्णा कांदे एवं उनकी धर्मपत्नी अंजुमताई सुहास जी कांदे इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं। एक बार भाव और आनंद के साथ इस कथा का रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं।
पत्र बहुत सारे हैं पर हम इतना पढ़ नहीं पाए। आज थोड़ा कल की कथा में कुछ पत्रों का स्मरण जरूर करेंगे। जिन भक्तों के नाम लिए जा रहे हैं आरती में आने के लिए, वो आरती में सम्मिलित होंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री आमदार सुहाजी अन्ना जी को, सो अंजुम ताई जी को आरती में सम्मिलित हों। एसपी सर महाजन जी आरती में सम्मिलित हों। किशोर लाहने जी, संदीप जेजुरकर जी, संजीव धमाणे जी, संजय मोरे जी, संजीव निकम जी, संजीव सचिन बैरागी जी, अनिल अन्ना जी, परमित आहिर जी, नरेश गुजराती जी, संदीप देशपांडे जी आरती में सम्मिलित होंगे और आरती का क्रम प्रारंभ होगा। आरती के क्रम में सम्मिलित हों। आप सभी अपनी जगह पर खड़े होकर आरती का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। एक निवेदन रहेगा आप सभी से, अपने घर से जब भी आए सोने की, चांदी की, हीरे की, पन्ने की कोई रकम लेकर ना आए। आपका मोबाइल कितना भी महंगा हो उसे घर छोड़कर आए। कीमती सामान अगर आप लेकर आते हैं और आपका कोई सामान खोता है तो उसमें यजमान परिवार या पुलिस प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी। आप अपना कीमती सामान अपने घर पर छोड़कर आए। इसमें यजमान परिवार की या पुलिस प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी। अपना सामान आप अपने घर पर छोड़कर आए। जो भी सामग्री कीमती है उसको अपने घर छोड़कर आए और यहाँ से जाते समय अपनी गाड़ियों को स्लो स्लो चलाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। कोई बुजुर्ग निकल कर जा रहा है, कोई बच्चे निकल कर जा रहे हैं, कीचड़ हो रहा हो तो उनका हाथ पकड़कर धीरे से बाहर निकालेंगे और सावधानी पूर्वक यात्रा करेंगे, सावधानी पूर्वक अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। संगत में रहने से